फीस दे रहे हैं वो हमारे ऊपर अधिकार नहीं, हमारा उनके ऊपर अधिकार है। उनको तनख्वाह मिल रही है, हमें तनख्वाह नहीं मिलती। अगर वो हमारा भविष्य रोकेंगे तो हमें उन्हें कहीं पे भी रोक लेंगे। और आप कह रहे हो गाड़ी पे चढ़े, कल उठ के उनके घर की छत पे भी चढ़ सकते हैं कि मुकदमा ऐसा किया है कि कल उठ के मेरे पास कोई दूसरा आदमी नहीं आवे, तुम मेरे पास आओ मत, तुम मुझसे दूर रहो। इसका संदेश इस मुकदमे के माध्यम से मैडम ने दिया है। चैनल के माध्यम से मैं जनता से पूछना चाहूंगा, अगर छात्र हितों के लिए काम कर रहे हो और फिर झूठे मुकदमे का अगर जेल जाने के लिए, तो हम आए नहीं, हम अपना भविष्य बनाने आए, बिगाड़ने नहीं आए। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। और इस वक्त छात्र नेता रौनक राज सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि कल जो विवाद हुआ, जिसके बाद पूरे शिक्षा महकमे को शर्मसार होना पड़ा। रौनक राज जी, सबसे पहले तो बताएं, कल जो विवाद हुआ, आप लोगों के द्वारा वीसी मैडम से जो बदतमीजी करी गई, उस विषय को क्या आप सही और जायज ठहराते हैं? बिल्कुल, उस विषय को बिल्कुल सही और जायज ठहराएंगे। विद्यार्थियों का हक है आंदोलन करना, अपनी मांगों को रखना, उसमें बिल्कुल सही है, कोई गलत बात तो है ही नहीं इसमें। तो हमने देखा है कि जो संस्कार है, एबीवीपी एक संस्कारों की बात करती है और संस्कार वाली पार्टी है। इस तरह से किसी का चलते हुए कार्यक्रम में किसी का माइक छीनना, उसका डाइस गिरा देना, उनकी गाड़ी में वो बैठे हुए उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन करना, वो चल रहे तो उनके आगे उनका रास्ता रोकना, क्या ये संस्कार है एबीवीपी के? संस्कार तो एबीपी के ऐसे नहीं है, ना हमारी ऐसी विचारधारा है, ना हमारी ऐसी परिपाटी है, पर अति का अंत है। अगर इतना कुछ हुआ है तो उसके पीछे, उस पर्दे के पीछे आप देखो ना कि एक्चुअल मांग क्या है, एक्चुअल उसका रीजन क्या है। आज चैनल के माध्यम से वो मांग भी बताए पहले तो। मांग तो ऐसा है, माननीय जो मैडम है वो यूपी से आए हुए हैं, और जो उनका रवैया है विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के साथ, तो यही जो कर्मचारियों के साथ भी बहुत कुटारा गाते, एक हिटलरशाही, एक तानाशाही का रूप देखने को मिल रहा है इस विश्वविद्यालय के अंदर, जो काफी गलत है। ऐसा देखो, हम तो भैया फीस दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर अधिकार नहीं, हमारा उनके ऊपर अधिकार है। उनको तनख्वाह मिल रही है, हमें तनख्वाह नहीं मिलती है। हम छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, हमें कोई यानी जन सेवा, छात्र सेवा करने के लिए हम वहाँ आए। बाकी हमारे कोई, हमको सैलरी नहीं मिलती, उनको मिलती है। तो उनको सोचना चाहिए कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। अगर एक विद्यार्थी को वो कह रहे हैं कि 3 बजे बाद में मिलूंगी, तो ये कहाँ तक उचित है? अधिकारियों और छात्र नेताओं को भी बाहर फोन रख के जाने पड़ते हैं। ऐसा प्रोटोकॉल तो राजभवन में भी नहीं है। फोन बाहर रख के जाने पर आपको आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है? तो क्योंकि उनकी बातें ऐसी है ना, आप फोन अंदर लेके जाओगे तो उनकी करतूतों का आपको मालूम पड़ता पड़ेगा। वो बातें रिकॉर्ड होंगी, बीच लोगों के बीच आएंगी, तो उनकी असलियत, उनकी जो हरकतें हैं वो मार्केट में सामने आएंगी। कल जो कृत्य हुआ, यूनिवर्सिटी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई छात्र नेताओं ने वीसी का विरोध करा होगा। आज तक जो हमने विरोध देखा, ज्ञापन दिया होगा, उनके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करा होगा, पर किसी की गाड़ी पर चढ़कर इस तरह से अवहेलना करना, कानून की धज्जियां उड़ाना, वो रास्ते में आगे आगे चल रहे हैं, आप लोग उनका रास्ता रोक रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने आपको हाथ पर यूं थप्पी भी मारी, जिसको आपने कहा कि उन्होंने आपको मारा। क्या उन्होंने आपको वाकई में मारा था या सिर्फ उन्होंने आपको हटाने के लिए वो प्रयास किया? देखो, वो वीडियो आपके पास भी होगा, उसमें आप खुद निर्णय कर सकते हो। उन्होंने मुझे मारा, हटाया, एक तरह से मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार किया है। और आप कह रहे हो हमें उन्होंने रोका, अगर वो हमारा भविष्य रोकेंगे तो हमें उन्हें कहीं पे भी रोक लेंगे। और आप कह रहे हो गाड़ी पे चढ़े, कल उठ के उनके घर की छत पे भी चढ़ सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम डट कर लड़ेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेबल स्टेज नहीं है। और जो हम छात्रों पर जो झूठे मुकदमे लगाए 3PDP के और महिला उत्पीड़न के, ये काफी गलत है। हम यहाँ अपना भविष्य बनाने आए, ना कि बिगाड़ने। कौन कौन आपके साथी थे जो इसमें, जिनके ऊपर कल मुकदमा दर्ज हुआ? हमारे सबसे बड़ी, हमारा अनुज, जो बड़े भैया हमारे महानगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मिलिंद जी पालीवाल है। हमारे विश्वविद्यालय इकाई सचिव सुरेश वालिया है। उसके बाद जो तीसरा नाम है वो है अंशुमन सिंह शेखावत, और चौथा मैं। क्या आपको लगता है कि ये द्वेषता पूर्वक आपके साथ कोई कार्रवाई की गई है? प्रशासन ने एक तरफा उनकी बात सुनकर आपके ऊपर कार्रवाई करी? बिल्कुल टारगेट करके किया है। आगे वो पूरा राजनीतिकरण है इसमें, टारगेट करके मुकदमा किया जो आगे चुनाव नहीं लड़ पाए। और वो ये, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मुकदमा ऐसा किया है कि कल उठ के मेरे पास कोई दूसरा आदमी नहीं आवे, तुम मेरे पास आओ मत, तुम मुझसे दूर रहो। इसका संदेश इस मुकदमे के माध्यम से मैडम ने दिया है। मतलब आप अभी भी चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहते हैं कि कल जो हुआ उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई ग्लानि या कोई शिकायत नहीं है? ग्लानि तो है, मुकदमे दर्ज हुए, झूठे मुकदमे दर्ज हुए, इधर उधर भागता फिरना पड़ रहा है। आपसे भी व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बात हुई, कल से घर भी नहीं गया हूँ, पुलिस ढूंढ भी रही है, तो अब क्या कर सकते हैं बताओ आप। कल 151 में एक बार तो पाबंद कर दिया, उसके बाद जो नए मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें सब गैर जमानती धारा है। तो अब उसमें अब छात्रों के लिए काम करके जेल जाना ये उचित है क्या? आप खुद, आप चैनल के माध्यम से मैं जनता से पूछना चाहूंगा, अगर छात्र हितों के लिए काम कर रहे हो
और फिर झूठे मुकदमे का अगर जेल जाने के लिए तो हम आए नहीं, हम अपना भविष्य बनाने आए, बिगाड़ने नहीं आए। अंतिम सवाल आपसे, एक रौनक राज को अगर हम एक आम इंसान के तौर पर देखें तो हमारे परिवार के संस्कार भी हमें सिखाते हैं कि बड़े का हमें सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का हम सम्मान करते हैं, माता पिता के बाद अगर सबसे पहला दर्जा किसी का है तो गुरुवर का। कल जो हुआ उसको वाकई में आप जायज ठहराते हैं? आपको लगता है कि यार जो नहीं करना चाहिए था वो हो गया, आप आपकी मांग दूसरे ढंग से भी तो उठा सकते थे? देखो, मांग मनवाने के 1000 तरीके हैं, ये तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अंत बहुत अच्छा होगा और मैडम मेवाड़ छोड़ के जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भी कह रहा हूँ, ये विश्वविद्यालय ना यहाँ का छात्र, ना यहाँ का प्रशासन, ना यहाँ का कोई कर्मचारी उन्हें स्वीकार करेगा। उन्हें गो बैक करना ही होगा, जब जाके ये लड़ाई का अंत पूरा होगा। क्या आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मैडम को इस पद से हटाना है? पद की वैल्यू नहीं है भैया। पद तो देखो, बहुत वाइस चांसलर पहले आए हैं, जाएंगे, सबका टेन्योर होता है 3 साल का। हमारी लड़ाई उनके विचारों से है, उनकी तानाशाही रवैये से है, उनकी सोच से है। क्योंकि जो जिस तरीके का व्यवहार हमारे पूर्णकालिक के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो पूर्णकालिक क्या होता है आपको जाने, फुल टाइमर जो घर बार छोड़कर राष्ट्र के पुनर्निर्माण में दिन रात एक कर अपने घर से दूर रहकर अलग अलग विभागों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम करता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार करना मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे विचार परिवार को टारगेट करना जैसा मामला है। पूर्णकालिक जो है आप कह रहे हो तो वो तो आपके संगठन के लिए सर्वोपरि है, वाइस चांसलर जी का उनसे क्या लेना देना? वाइस चांसलर का क्यों लेना देना है? संगठन मंत्री हमारे प्रचारक है। आप आपका घर बार छोड़कर काम कर सकते हो। आज हर आदमी जहाँ रोजगार की तलाश कर रहा है, उस दुनिया में वो आदमी अपना घर बार छोड़कर यहाँ एक झोला लेकर संगठन का काम कर रहा है, संगठन को मजबूत कर रहा है, राष्ट्र को पुनर्निर्माण में अपनी आहुति दे रहा है। तो वो गलत है या वाइस चांसलर गलत है? आप खुद इसका निर्णय ले सकते हैं। तो रौनक राज जी हमारे साथ थे, उनसे बिल्कुल स्पष्ट बात उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का कोई इल्म नहीं है और किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है, उन्होंने जो करा है वो सही है और आगे भी इस तरह की मांगे अगर मनवानी पड़ी और उसके लिए किसी भी तरह का कोई आंदोलन करना पड़ा तो वो तैयार है। और उनका अंततः मकसद ये है कि वीसी जी मैडम को गो बैक का ये नारा इन्होंने यहाँ बुलंद करा है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। बहरहाल तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।